हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो अभी आप सीखिएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो क्लास 11th बायोलॉजी के एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर दिया हुआ है। उसको शॉर्ट में बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी मैं बात करूंगा किसके बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन रेगुलेशन इम्पोर्टेंट प्ले करता है। तो हार्मोन रेगुलेशन की सबसे खास बात क्या है कि ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर पूरे बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल में तक पहुंच सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं हार्मोन का डिफिनेशन। तो हार्मोन का डिफिनेशन क्या है? हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का मतलब क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो न्यूट्रिशन नहीं दे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग इंसुलिन का। तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। अगर इनटेक करेंगे ये क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। और क्योंकि इंसुलिन किससे बना होता है? पेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड है। तो ये जब डाइजेस्ट होगा तो न्यूट्रिशन नहीं देगा। ये इंसुलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमिनो एसिड में। तो जो हार्मोन है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, वो कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देता है। ओके। और यहाँ बोला है इंटरसेलुलर मैसेंजर, तो इसको समझते हैं। तो इंटरसेलुलर मैसेंजर क्या होता है? जैसे ये हो गया टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? उससे मिलकर होते हैं ये, जैसे सेल है। तो जैसे मान लीजिए ये ए सेल है और ये बी सेल है। तो यहाँ पे कोई हार्मोन क्या हुआ? सिक्रीट हुआ। और कहाँ पे टारगेट कहाँ पे है? हार्मोन का टारगेट है बी सेल पे। तो यहाँ से स्रावित हुआ, ठीक है, और यहाँ पे चला गया। तो इंटरसेलुलर बोला है क्योंकि दो सेल के बीच में हो रहा है। और इस जो नया डिफिनेशन है, पहले भी डिफिनेशन आया लेकिन जो एनसीईआरटी में जो दिया है डिफिनेशन, वो लेटेस्ट डिफिनेशन है और सभी बातों को पूर्णतः सत्य करता है। तो जो इंटरसेलुलर मैसेंजर है, तो जो इंटरसेलुलर मैसेंजर लिखा हुआ है हार्मोन के डिफिनेशन में, तो यहाँ पे देखिए ये सेल हो गया तो इंटरसेलुलर हो गया। यहाँ पे टिश्यू, यहाँ पे ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए ये पूर्णतः सत्य करता है। और ब्लड में जैसे ये लोकल हार्मोन के लिए भी बात कर रहा है और जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके लिए भी, दोनों को ये पूर्णतः सत्य कर रहा है। फिर इसके बाद क्या है? जैसे ये ट्रेस अमाउंट बनता है। और देखिए हर इंटरसेलुलर मैसेंजर, हमारे बॉडी के हर एक इंटरसेलुलर मैसेंजर हार्मोन नहीं होते। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि देखिए जैसे किसी भी सेल को वायरस इन्फेक्शन हो गया, जैसे ये सेल है मान लीजिए, और इसमें क्या हो गया? वायरस का इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? वायरस का इन्फेक्शन। तो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो सेल नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल को क्या करेगा? टीआईपी रिलीज कराएगा। टीआईपी क्या होता है? टीआईपी रिलीज करता है कौन? वायरस इन्फेक्टेड सेल। किसको मैसेज देगा? नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल को। टीआईपी क्या होता है? ट्रांसलेटेड इनहिबिटिंग प्रोटीन। तो ये जैसी मैसेज देगा तो वो क्या करेगा? जो नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो ट्रांसलेटेड इनहिबिटिंग प्रोटीन हो जाएगा। तो जैसे ही वो वायरस है वो नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, अपना इन्फेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो ट्रांसलेटेड इनहिबिटिंग प्रोटीन रुक गया, क्योंकि
वायरस को जेनेटिक मटेरियल को क्या करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो वो होगा ही नहीं नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल में, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जो है यहाँ पे जो इंटरफेरॉन है वो किस तरह काम कर रहा है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, लेकिन ये हार्मोन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरफेरॉन है वो क्या होता है, अस्पेसिफिक होता है, लेकिन जो हार्मोन होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो जैसे इंसुलिन है वो पिग के लिए भी काम करेगा, ह्यूमन के लिए भी काम करेगा, लेकिन जो इंटरफेरॉन है वो स्पेसिफिक होता है। और एक अंतर है, इंटरफेरॉन और को हार्मोन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो हार्मोन होता है वो बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी में एक्टिव होता है, लेकिन जो इंटरफेरॉन है वो पैथोलॉजी में होता है। जब डिजीज जैसे पैथोलॉजी में होगा ना, जैसे वायरस इन्फेक्शन हो गया, तब ये इंटरफेरॉन रिलीज होता है। इसीलिए हर एक इंटरसेलुलर मैसेंजर को हार्मोन नहीं बोल सकते, तो इसीलिए इंटरफेरॉन को हार्मोन नहीं बोलेंगे। ओके, ये अंतर है। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। थैंक यू।